नमो बुद्धाय। आदरणीय दीपक अंबोरे सर जी ने प्रिसेप्ट शील के ऊपर 15 मई 2021 को मराठी में धम्मदेशना दी थी, जिसे हम हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने ये कहा है कि जहाँ शील होंगे वहाँ धम्म रहेगा। शील धम्म की जान है और जहाँ शील नहीं होंगे वहाँ धम्म भी नहीं होगा। तो क्या ज़रूरत है धम्म को अपने अंदर लाने की, क्योंकि भगवान बुद्ध को जो धम्म है वो है भगवान बुद्ध का शासन। शासन यानी राज्य। तो हमारे मन पर किसका राज्य रहेगा? जहाँ जागरूकता नहीं होगी वहाँ राज्य होगा दुर्गुणों का, क्लेशों का। और अगर हमें धम्म को प्रस्थापित करना है तो जागरूकता होनी चाहिए। जागरूकता की जो शुरुआत है वो इन शीलों से ही होती है। प्रिसेप्ट शील का मतलब है आदत, हैबिट। जैसे कि हत्या होती है या हत्या की जाती है तो वहाँ पर घृणा होती है। द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, घृणा, राग, लोभ, तिरस्कार, इन सभी दुर्गुणों की वजह से हत्या होती है। हत्या सिर्फ इंसानों की नहीं होती, छोटे छोटे प्राणियों की भी हिंसा होती है। जो देखने में हमने एक उदाहरण लिया था, एक भिक्खू जो देख नहीं सकते। आपको याद आ रहा होगा धम्मपद की ये कथा। उनका नाम रुक्खपाल था, जो पैरों से जीव हत्या करते, जो आँखों से देख नहीं सकते थे। तब सारे भिक्खुगण भगवान बुद्ध के पास जाकर कहते हैं कि ये भिक्खु तो अरहंत है, फिर ये जीव हिंसा कैसे करते हैं? पर वो भिक्खु तो आँखों से देख नहीं सकते थे। तो वहाँ ये दूसरे भिक्खु होते हैं, उनके मन में भ्रम तैयार होता है। जो भ्रम, जिससे हम मोह भी कहते हैं, जो हमारे मन पर पर्दा डाल देता है, उस वजह से हम सच्चाई को नहीं देख पाते। वैसे ही इस भ्रम की वजह से हमारे शील, अच्छे शील टूटते हैं। अगर हम भगवान बुद्ध का धम्म अपने दिल में प्रस्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमें इन दुर्गुणों को रोकना पड़ेगा। जैसे फेंसिंग होता है, बाड़ लगाई जाती है, जैसे चारों तरफ दीवार खड़ी की जाती है, वैसे ही ये शील भी कंपाउंड वॉल मीन्स बाड़ की दीवार खड़ी कर देते हैं। लोभ, द्वेष, घृणा, मोह को अगर रोकना है तो इन शीलों का पालन करने के बजाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे कि हत्या करते हैं, पीछे लोभ, द्वेष, घृणा, राग, तिरस्कार, ये दुर्गुण होते हैं। इसके बाद आता है अदिन्न दाना, मतलब चोरी, लोभ की वजह से होती है। फिर कामे सुमिच्चाचारा, वासना की आसक्ति के वजह से होती है। फिर मुसावादा, इसके पीछे भी लोभ और भ्रम निर्माण करने की तीव्र इच्छा होती है, वो भी भ्रम ही होता है। फिर सुरामेरय मज्ज, इसमें भी भ्रम ही होता है, मद्य प्राशन करते हैं। सुरामेरय मज्ज का मतलब है जो हमारा दिमाग है उसका जो कंट्रोलिंग फैक्टर मीन्स नियंत्रण करने का जो माध्यम है उसे भ्रमित करता है। उसे कहते हैं सुरामेरय मज्ज प्रमाद। प्रमाद का मतलब है अजागरूकता, अजागरूकता में रहना, और अप्रमाद का मतलब है जागरूकता। तो ये जो शील है वो दुर्गुणों को रोकते हैं, और भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो हमारे अंदर स्थापित होने लगता है। यही शील का मुख्य है। तो ये जो पंचशील है उनका अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला शील हम देखते हैं पानादिपाता। पानादिपाता का मतलब है प्राण आत पात। प्राण कहाँ है? प्राण हमारी सांसों में है। जो सांस हम अंदर ले रहे हैं उनका पात नहीं करना, यानी उसे नष्ट नहीं करना। तो इस शील से क्या होता है? इस शील से ऑटोमेटिकली हमारा जीवन, हमारी उम्र बढ़ने लगती है।
आज आप देख सकते हैं कि कोई 1 साल ज़िंदा है, कोई 2 साल ज़िंदा रहता है, कोई 20 साल 50 साल ज़िंदा रहता है और कोई माँ की कोख में ही मर जाता है, क्योंकि ये इस पहले शील को तोड़ते हैं। अगर हमने किसी की ज़िंदगी या जान ले ली तो हमारी भी जान चली जाएगी। ये समझने में आसान है। जो सांस हम अंदर ले रहे हैं उसका पात नहीं करना, उसे नष्ट नहीं करना। अगर हमें अपनी उम्र बढ़ानी है तो हमें इस शील का पालन करना है, शुरुआत करनी है। फिर अगर ये शील हमने पालन करना शुरू कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारी मैत्री भावना बढ़ जाती है। दूसरा शील है अदिन्न दाना। इसका मतलब है चोरी नहीं करनी। किसी भी चीज़ों को उनकी सम्मति के बगैर हाथ नहीं लगाना है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को कमाने के लिए 1 साल लगा दे और अगर हमने वो चीज़ उसे पूछे बगैर चोरी कर ली तो उन्होंने जो 1 साल कमाने के लिए लगाया है वही साल प्रकृति हमसे ले लेती है। दूसरे जन्मों में या फिर इसी जन्म में वो साल ले लेती है। इसीलिए हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति जो होती है प्रकृति में, दुनिया में, वो सब असमान है। कोई अमीर है, कोई गरीब है। तो ये जो चोरी का शील है उसे हमने प्रोटेक्ट करना है, संभालना है। उससे क्या होगा, हमें जिन भौतिक चीज़ों की ज़रूरत लगती है निर्वाण तक जाने के लिए, वो जल्द से जल्द ही पूरी होने लगती है। अगर हमने ये शील तोड़ा तो हमें जो चीज़ें चाहिए निर्वाण के लिए, निर्वाण तक जाने के लिए, एक सुखी और शांत जीवन जीने के लिए, तो वे चीज़ें प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कोई इंसान बहुत होशियार है, एकेडमिक लेवल पर, पढ़ाई के मामले में वो होशियार है, बुद्धिमान है, पर कोई ऐसा इंसान है जो पढ़ाई नहीं करता पर उसकी आर्थिक स्थिति ऊंची होती है। तो ये ऐसा असमतोल क्यों है? क्योंकि प्रकृति में ये असमतोल है। ये सब वो दूसरे शील के कारण होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आपने इस शील का पालन किया तो आपकी जो अमीरी है वो किसी चीज़ों के प्रति नहीं, आपके मन की अमीरी अलग होती है। मन की अमीरी का मतलब है हमारी शांतता, हमारा सुख। अगर आपके पास भौतिक सुख भोगने की हर चीज़ है और अगर आपके पास शांतता और सुख नहीं है तो आप अमीर नहीं हैं। ये हुआ दूसरा शील। अब हम देखते हैं तीसरा शील, कामे सुमिच्चाचारा। हमारे यहाँ इस शील के बारे में कहा जाता है कि ये सेक्सुअल मिसकंडक्ट यानी यौन दुराचार है। अपने साथी के साथ धोखा करना ये यौन दुराचार कहता है। ये एक वचनी हुआ है, पर भगवान बुद्ध जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे बहुवचनी है। कामानंग अस्सानंग, कामानंग आदिनव, ओंकार सखिलेश। तो ये 5 शब्द है जो 5 इंद्रियों से ये शील टूटता है। लस्टफुल थॉट्स, वासना भरे विचारों के साथ नहीं जाना है। जैसे देखने से, स्वाद लेने से या स्पर्श करने से भी वासना निर्माण होती है। ये सब आकर्षण के वजह से होता है। अट्रैक्शन इज़ अ वेपन ऑफ लस्ट। आकर्षण ही वासना का हथियार है। ये जो है वो हमें यहाँ बांधे रखने के लिए है, क्योंकि हम प्रकृति की संपत्ति है। ये जो मन है वो प्रकृति की संपत्ति है। मारा जो होता है वो हमें यहाँ से मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए ये जो भव चक्र है यहाँ बांधे रखने के लिए ये सारे माध्यम हैं। स्त्री और पुरुषों की उत्पत्ति इसीलिए हुई है। आप देख सकते हैं स्त्रियाँ पुरुषों से ज़्यादा सुंदर है। तो सुंदरता क्या निर्माण करती है? आकर्षण निर्माण करती है। सर कहते हैं, मुझे माफ़ कीजिए, मैं यहाँ स्त्रियों को कम नहीं आँक रहा हूँ,
पर आपके सामने सच लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं, भले वो 55-60 साल की हुए हैं, तो भी वो खुद को अंदर से सुंदर रखने का प्रयत्न कहीं ना कहीं कर रही होती है। सुंदर दिखना ये मन में होता है, ये दुर्गुण नहीं है, ये प्रकृति ने ही दिया है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सुंदरता ही आकर्षण निर्माण करती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें 32 शरीर के अंगों पर ध्यान का विषय दिया है। कोई कहता है आंखें खूबसूरत है, तो देखिए सुबह सुबह आँखों में कितनी गंदगी होती है। कोई कहता है नाक बहुत खूबसूरत है, कोई कहता है दांत बहुत खूबसूरत है। 10 दिनों तक दंत मंजन मत कीजिए, फिर देखिए दांत कितने खूबसूरत हैं। तो ये भगवान बुद्ध ने ऐसे अलग अलग 32 शरीरों के अंग बताए हैं, जिसमें हमें अपनी शरीर की दुर्गंधी देखनी पड़ती है, जो सच है। सच्चाई को देखने से ही शांतता निर्माण होती है। अगर कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो ये भ्रम है। सुंदरता एक भ्रम ही है। सिर्फ शांतता में ही सुंदरता होती है। आप 10 दिनों से ध्यान कर रहे हैं, तो आप शांतता प्राप्त हुई है या नहीं? अगर आप सुंदरता निर्माण करोगे तो उसमें शांतता नहीं होगी। शांतता के जैसा सुख कहीं नहीं है। सुंदरता सिर्फ एक भ्रम है। असल में सुंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो उन्हें सिर्फ आप अपसाइड डाउन कीजिए, यानी जो ऊपर है वो अंदर लीजिए और जो अंदर है उसे बाहर लीजिए, तो देखेंगे कहाँ है सुंदरता। सुंदरता कहीं नहीं है, परंतु हमारे जो भ्रमित हुआ मन होता है, वो ऊपरी त्वचा को देखता है और आकर्षित होता है। जब आँखों से देखता है, तब उसके मन में वासना छुपी होती है, जिनकी वजह से ये शील टूटता है। जैसे कि जो पति पत्नी है, वो दूसरे स्त्री पुरुषों से संबंध रखते हैं, आकर्षित होते हैं, वासना से उत्पन्न विचार करते हैं, तो इस वजह से ये शील टूटते हैं। हम देखते हैं जो किन्नर लोग होते हैं, उनके सेक्सुअली डिसेबल ऑर्गन्स यानी यौन अक्षम अंग होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अपने शरीरों के अंगों का दुरुपयोग करते हैं। सर कहते हैं कि वो इन विषय पर एक प्रवचन देने वाले थे, पर नहीं दिया क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत महिलाएं हैं, इसीलिए साफ बात नहीं कर पाएंगे। पर वो प्रवचन बहुत सुंदर था और धम्म के बारे में ही था। उसमें भगवान बुद्ध डायरेक्ट शब्द का उपयोग करते हैं। भगवान बुद्ध को इसका कोई मतलब नहीं है किसको क्या लगता है, क्योंकि वो सच है। सच्चं भवे साधुतरं रसानं, सच ही सबसे मीठा होता है। इसीलिए ये शील जो तोड़ते हैं, वो किसी न किसी जन्म में उनके यौन अंगों को नहीं पाते। इसीलिए ये जो जन्म होते हैं वो किन्नरों में आते हैं, और भी अलग अलग प्रकार है, उनके बायोलॉजिकल नाम नहीं पता, आप समझ लीजिए। सिंपल है, ये शील तोड़ने से रिस्पेक्ट आदर चला जाता है। इंसान डिफीट होता है, हार जाता है या हारने की शुरुआत होती है। ये शील तोड़ने पर जो 4 व्यापारी थे, उनकी भी धम्मपद की कथा हमने ली थी, जो राजा प्रसेनदी से जुड़ी है। तो ये हुआ तीसरा शील। अब है चौथा शील, मूसावादा। मूसावादा मतलब झूठ नहीं बोलना, आधा अधूरा नहीं बोलना है। भगवान बुद्ध ने कहा है, सच्चं भवे साधुतरं रसानं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सत्य ये सबसे मीठा है, पर आम लोग कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। किसके लिए सच कड़वा होता है पता है? जिनके मन में दुर्गुण होते हैं, उनके लिए सच कड़वा होता है, परंतु जिनके मन में सद्गुण होते हैं, उनके लिए सच बहुत ही मीठा होता है। इसमें दूसरा है आधा अधूरा बोलना।
मतलब किसी विषय पर आधा बोलना, आधा बोल के चले जाना, जिसके वजह से लोग भ्रम में पड़ते हैं कि ये क्या सिखाने वाले थे। बहुत ऐसे लोग हैं जो बात करते करते रुक जाते हैं या ऐसा करते हैं, जो हकलाते हैं। ये जो होता है वो ऐसे शील तोड़ने के कारण ही होता है। झूठ बोलने से क्या होता है? आपके शब्दों पर कोई विश्वास नहीं रखता, उनमें वो ताकत नहीं आती। आपके शब्दों को कोई सुनना नहीं चाहता, उस पर विश्वास नहीं रखना चाहता। इसमें 3 शील और भी है: पिसून वाचा, फरुसाय वाचा, संफलफ वाचा। अगर ये शील आपने पालन किए तो आपके लफ्ज़ों में, शब्दों में एक ताकत निर्माण हो जाती है। आपके शब्द मीठे होते हैं, आरामदायक होते हैं। आपके शब्दों के वजह से दूसरों के दिलों में शांतता निर्माण होती है। ट्रुथ इज़ वेरी पावरफुल। सच बहुत शक्तिशाली होता है। पर झूठ क्या करता है? झूठ धम्म को नष्ट करता है। जो भी व्यक्ति झूठ बोलेगा वो उसके अंदर के धम्म को नष्ट करते जाएगा। इसीलिए हमेशा सच बोलते रहिए। ऐसा नहीं बोलना है कि दूसरा इंसान भ्रम में चला जाए या दूसरा व्यक्ति असत्य में चला जाए। तो ये जो चौथा शील है वो सारे शीलों की जननी है। अगर ये एक शील टूटता है तो सारे शील ऑटोमेटिकली टूट सकते हैं। इसके बाद है 5वां शील, सुरा में रय मज्ज, यानी बुद्धि को भ्रमित करने वाले कोई भी पदार्थ नहीं खाने चाहिए। इसमें आपको सब पता है कि चरस, गांजा, दारू, अफीम, सिगरेट ये अलग अलग है, पर इससे क्या होता है? इससे हमारी बुद्धि जो है वो भ्रमित होती है। इसका परिणाम क्या होता है? आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, अपंग है, मंद बुद्धि है। उनकी उम्र तो बढ़ती है पर उनके उम्र के हिसाब से उनकी बुद्धि नहीं बढ़ती। ऐसे जन्म होने शुरू होते हैं। यही है पंचशील। अष्टशील भी है, फिर उसके नीचे उससे कम आजीव अट्ठमग्गशील भी है, फिर उससे कम पंचशील है। अगर आप दशशील करेंगे तो वे बहुत ही उच्च है। दशशील में पैसों को हाथ लगाना नहीं है, सोने चांदी नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे कि सोने चांदी के जेवर पहनने नहीं है, उनसे मुक्त होना है, वो किसी काम के नहीं है। इंसान के सद्गुण ही उसके आभूषण है। अगर आप इस शीलों को पालन करेंगे तो ये शील आपका आभूषण बन जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है, शीलेन संगति नत्ति शीलेन, भोग संपदा शीलेन न्युत्युनति, तस्मा शीलं विशोदये। शील हमें हमारी सुगति तक ले जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि उनको अलग अलग सुगंध आती है, तो ये कहते हैं कि हमारे शरीर का सुगंध आने लगा है। तो ये किस वजह से होता है कि आप आपके शीलों की पालन अच्छी तरह से कर रहे हैं। शील का पालन करने की वजह से ही शरीर से ऑटोमेटिकली सुगंधित होता है। ये अनुभव बहुत लोगों को आते हैं। अगर आपको ये अनुभव लेना है तो आप पायोक सयाडो जी है, आजान जयसारो जी है, भंते राहुला है जो बहुत बार आके गए हैं, भंते आनंद है जिनके मैं संपर्क में हूँ, भंते आर्यानंद है, भंते ज्ञान सिरी है। आप इनके पास जाकर देखिए, ऑटोमेटिक आपको सुगंध कैसे आता है ये पता चलेगा। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। ये कभी भी सुगंधित साबुन का उपयोग नहीं करते।
फिर भी बहुत सुगंधित रहते हैं। तो ये सब शील पालन की वजह से होता है। इसीलिए हमें कभी भी शील को बहुत महत्व देना है। उसी समय धम्म अच्छी तरीके से प्रस्थापित होगा। इतना कहकर दीपक सर जी ने अपनी धम्म देशना पूर्ण की। अगर अनुवाद करते वक्त मुझसे कोई भूल हुई तो मुझे क्षमा कीजिए। साधु साधु साधु।